प्रिय विद्यार्थियों, टुडे क्लास में हम आज रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दो प्रोनाउंस के बीच में अंतर जानेंगे। और अंतर जानना क्यों है? क्योंकि इनका जो फॉर्म है एक ही होता है, इसलिए ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में और इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में यह क्वेश्चंस बहुधा पूछ ले जाते हैं कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव विकल्प में और दो विकल्प और होते हैं, और उन विकल्प के साथ में इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पूछा जाता है। और सेंटेंस में हमको यह समझना होता है कि हम यहाँ पर इम्फैटिक पर टिक करें या रिफ्लेक्सिव पे। तो आइए जानते हैं, आज हम क्लियरली इसको थारोली कंप्लीटली इसको समझेंगे कि किस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव में या इम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर स्पष्ट करें। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्म एक ही होता है। आप यहाँ देखेंगे, इधर जो आपको दिख रहा है ये सभी जो है इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रोनाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं। इनको दोनों प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और मुख्य रूप से आप ये समझिए कि जो इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है, जो निर्माण होता है, वो प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, जब प्रोनाउन का हम काइंड पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें हमको सबसे पहले बताया जाता है कि प्रोनाउन के पहले प्रकार में आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन से ही उसके केस से हम इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे सामने ये होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये इतने जो प्रोनाउंस हैं ये पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में या कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इन प्रोनाउन का केस भी डिसाइड होता है। यह जो आपको दिख रहा है पूरा, यह आपका सब्जेक्टिव केस है पूरा। आई और बी किस केस में रखे गए? सब्जेक्टिव केस में। यू किस केस में रखा? सब्जेक्टिव केस में। और ही, सी, इट, दे सब्जेक्टिव केस में। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव केस के साथ साथ पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, अर्थात आई और बी, ये फर्स्ट में हो गए और सेकंड में आपका आ गया यू। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं उनका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन उनके पॉसेसिव केस में सेल्फ और या सेल्व्स लगा करके बनाते हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनके पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, इसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। यानी अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक बनाए, और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन था उसमें उसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगा करके हम रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन बनाते हैं। अब इधर एक जो इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको नाम दिया जाता है उसका जो नव निर्माण हुआ है, न्यू फॉर्मेशन, ये आपके सामने है। इसको हम देखेंगे कि अब अगर ये सेंटेंस में कहीं आ जाते हैं तो हम कैसे पहचाने कि ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है। तो जब हमारे हिंदी के वाक्यों में कहीं स्वयं की हिंदी इंग्लिश लिखनी हो तो वहाँ हम स्वयं की इंग्लिश किसके आधार पर? रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन में से किसी एक का उपयोग करके और स्वयं की इंग्लिश लिखते हैं। अब देखेंगे हम कि कहाँ पर हम एम्फैटिक प्रोनाउन और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों को कैसे पहचाने। तो सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि जहाँ हिंदी के वाक्य में स्वयं का यूज किया जाएगा वहाँ पर आप चाहे इसको एम्फैटिक बोलिए या रिफ्लेक्सिव बोलिए, दोनों में का यूज किया जाएगा।
कहने का मतलब चाहे सेल्फ लगाओगे चाहे सेल्फ लगाओगे, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब ये बात आती है कि निम्नलिखित में से छांटिए, पिक आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि ये एम्फैटिक है या रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि दोनों का फॉर्म एक ही होता है तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आइए उस पर देखते हैं कैसे दोनों को हम पहचानें। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसमें सर्फ लगा हो या सर्व्स लगा हो और फिर वर्ब हो, फिर क्या हो, वर्ब हो, अदर वर्ड्स, तब ऐसे संरचना वाले वाक्यों में यह जो आपका प्रोनाउन आया उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ही हिमसेल्फ रिकॉर्ड्स हिज वीडियोस। अब यहां पर अगर विकल्प दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में आप जितने प्रोनाउंस दिए हुए हैं उसमें से आप छांटिए कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। तो आप यहां पर सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां चेंज कर दे रहा हूं मैं। तो आप सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सूत्र आपको बता रहा है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, आप इसको बता देंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद आया है सेल्फ या सेल्व्स तो उसमें क्या बताओगे आप, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसमें क्या बताया जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन बताया जाएगा। तो अब इन चार ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन कौन सही है, एम्फैटिक। अगर पूछा गया कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है तो इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, और यही कंफ्यूजन वाली बात होती है क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्जाम में दोनों को साथ में दिया भी जाता है। ऐसा है कभी होता है नहीं कि एक ही पूछा जाएगा, दोनों को साथ में दिया जाएगा। तो हमारा अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हिमसेल्फ कौन सा है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब दूसरा हम समझते हैं, अगर सब्जेक्ट फिर इसके बाद में वर्ब फिर अदर वर्ड्स के बाद में वही सेल्फ या सेल्फ आता है, सेल्फ या सेल्फ आता है, तो वहां पर उस प्रोनाउन को बताया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बताया जाएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बीच में हो सकता है और कुछ वर्ड्स आ जाएं, लेकिन आपको फोकस करना है वर्ब के बाद। दो बातों पर आपको फोकस करना है, या तो सब्जेक्ट के बाद या फिर वर्ब के बाद। तो अगर सब्जेक्ट के बाद में है तो उसको एम्फैटिक, अगर वर्ब के बाद में है हो सकता है बीच में कुछ और भी वर्ड्स दिए हों, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वर्ब के बाद होना चाहिए क्योंकि वर्ब के बाद ही तो ये आ रहा है, भले बीच में कुछ वर्ड्स हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर, ऐसे फार्मूला को जो फॉलो करेगा सेंटेंस, उसमें सेल्फ या सेल्फ जिसमें लगा होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में आप प्रोनाउन को डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्रोनाउन इसमें आया है, एम्फैटिक है या
डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो आप चूंकि फार्मूला आपको मालूम है, तो अब आप इस फार्मूला के आधार पर बता सकते हो कि यहाँ पर चूंकि हरसल्फ किसके बाद आया है, वर्ब के बाद में आया है, वर्ब के बाद में आया है हरसल्फ, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्व्स की संरचना हमको मिलती है तो वहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन, और अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद हमें सेल्फ या सेल्व्स की संरचना मिलती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि सेल्फ का इस प्रयोग सिंगुलर का जो भाव देते हैं प्रोनाउंस उनके साथ में किया जाता है। सेल्फ का प्रयोग ऐसे प्रोनाउंस के साथ में करते हैं, चाहे पजेसिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, ऐसे प्रोनाउंस के साथ में करते हैं जो सिंगुलर का भाव देते हैं, और प्लूरल वाले जो हैं उनमें सेल्फ लगा देते हैं। सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाते हैं, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, सेल्व्स लगाते हैं। ये लेकिन योर के साथ में, ये सेकंड पर्सन का है, इसके साथ में सेल्फ और सेल्व्स दोनों लगाए जाते हैं कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। अगर आप किसी एक व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं तो आप एक का भाव देने के लिए योर में सेल्फ लगाइए, और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर एक से अधिक होने के लिए या एक से अधिक भाव देने के लिए आप योर में सेल्फ का प्रयोग कीजिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो में एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में अंतर और उनको छांटना, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।